पर एनडीए का हट, कौन मनाएगा जीत का छठ? इन्हीं तमाम तरह के सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, परिमल सिंह प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ मौजूद हैं और यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद होंगे। बात तो यहां पर सबसे बड़ी है कि महागठबंधन क्या कहता है, लेकिन एक बार हम जेडीयू के प्रवक्ता परिमल सिंह के पास भी चलते हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। परिमल जी, मेरा सवाल तो यही है कि 2025 फिर से नीतीश इस नारे के साथ जोरदार तरीके से एनडीए चुनाव में उतरा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह कहना पड़ा कि जनाब मुख्यमंत्री तो हम परिणाम आने के बाद तय करेंगे कि कौन होगा। का प्रयोग किया कि 2025 225 फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए उतरा था नहीं। आप पास्ट टेंस की बात क्यों कर रहे हैं? प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। देखिए, एनडीए का सबसे बड़ा जो फेस है या सबसे बड़ा जो एसेट है वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकासीय या सुशासन है। उस आधार पर एनडीए जनता के बीच जा रही है और बेसिकली जनादेश लेने के लिए जनता जनार्दन के पास जाएगी और ऐसा प्रतीत होता है इस बार कि जनता ने मन बना लिया है और हमारे आदरणीय नेता को प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर फिर बिहार के विकास और सामाजिक न्याय की बातों पर सच करें। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ और आपने चला रहा था अभी कि अमित शाह जी ने कहा, तो अमित शाह जी ने जिस कंटेक्स्ट में कहा, यह भी मैं बतला दूं कि जब उन्होंने कहा तो उसके जस्ट आफ्टर 1 आवर बीजेपी के ऑफिशियल साइट पर ट्विटर पर यह स्पष्ट पटवारी संदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा और नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। और पिछले लगभग 2.5 महीने से पूरे बिहार में एनडीए के प्रदेश स्तर के जितने भी अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और फिर एकमात्र नारा है 2025 225 फिर से नीति। यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं। जहां तक अमित शाह जी का प्रश्न है तो उन्होंने जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन होता है, देखिए हम लोग तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास करते हैं, जुडिशियरी पर विश्वास करते हैं। तो परंपरा यही रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यही है कि चुनाव के बाद सभी दल के एमएलए पटवारी बैठते हैं और मिल बैठ के एक औपचारिक पटवारी अनाउंस करते हैं। यहाँ तो पहले ही अनाउंस हो चुका है, प्रक्रिया को हम लोग क्रॉस करने वाले भी तो नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश कुमार के जो के लिए जो अभी चूंकि बहुत लंबा समय है, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। सबसे पहले यश जी, जिस बात का जिक्र परिमल कर रहे हैं उस पर जवाब दे दिए, उसके बाद मैं महागठबंधन पर आऊंगा। मनोज जी, ये मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि संविधान की प्रक्रिया की जो आज परिमल जी बात कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हम जब करते हैं तो हमेशा एनडीए वाले हमें ये बोल के घेरते हैं कि भैया आप चेहरा नहीं बता पा रहे। इन लोगों के बोलने के चक्कर में ही हमेशा से ये कंफ्यूजन जनता के बीच में गया है कि चेहरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, जबकि हम हमेशा से उस बात के लिए बोलते हैं जो आज ये लोग बोल रहे हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी 4-5 दिन हुआ है, जदयू वालों ने बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जाए कि नीतीश बाबू ही सीएम होंगे, लेकिन आज परिमल कुमार जी को ये बात करनी पड़ रही है, परिमल जी को। तो इसका मतलब है अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार ही फेस से वही नहीं, वो आप बोल चुके हैं परिमल जी, मुझे मेरे समय में प्लीज बोलने दीजिए। मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए। तो आप जो कह रहे हैं उसका कारण क्या है वो तो आप जाने और बीजेपी वाले जाने। हम तो ये जानते हैं कि ये जो फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि एनडीए एक है, एनडीए कोई एक नहीं है। चिराग पासवान भी जुलाई में इस सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त कर चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे, और उसके अलावा 9 अक्टूबर की मीटिंग से वो असंतुष्ट होकर निकले थे। जदयू को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मांग उठानी पड़ी। अब बाद में वो कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ जब तो ये मांग उठी, इसलिए ये सब बातें बेमानी है। काम की बात यह है कि इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद नीतीश बाबू हो या बीजेपी हो, बिहार की जनता को इन्होंने कभी संतुष्ट नहीं किया। अगर आप रोजगार और परीक्षाएं मांगने वाले बच्चों पर लाठी मार रहे हैं, अगर आपके पुल बनने से पहले गिर रहे हैं, और अगर आप 70,000 करोड़ बिना बताए गोल कर देते हैं,
तो आप सही सरकार नहीं है। और चुनाव पार्टियां सेट करने के लिए नहीं होता, चुनाव इसलिए होता है कि जनता को एक जिम्मेदार सरकार मिले, और वो सरकार एनडीए से नहीं मिलेगी, वो इंडिया से मिलेगी। मेरे साथ राजेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार उनके पास भी चलूंगा। राजेश जी, ये कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं अमित शाह। मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में उनका एक बयान नजर आया था, और जब पत्रकारों ने पूछा, उनके बगल में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा 2023 का, जब विधानसभा जीतेंगे, उन्होंने कहा कि अभी शिवराज जी हैं, उसके बाद हम चुनाव के बाद तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। ठीक ऐसी ही बात अमित शाह ने बिहार के चुनाव में कर दी है कि देखिए भाई, अभी तो हमारा चेहरा नीतीश कुमार हैं, और मुख्यमंत्री कौन होगा यह परिणाम के बाद हम तय करेंगे। अब परिमल जी, इसमें कितना भी पोंछा लगाने की कोशिश करें, लेकिन अमित शाह बहुत मजे हुए राजनेता हैं, राजनीति का चाणक्य उन्हें कहा जाता है। अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है तो वो ऐसे ही नहीं कर दिया। पिछली बार भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी, लेकिन कमिटमेंट था बीजेपी का, इसलिए नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इस बार बीजेपी ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, और वो पूरी की पूरी कोशिश करेगी कि अगर ज्यादा सीटें हमारी आए तो फिर हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो। राजेश जी, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? सर, आप सीनियर पत्रकार है, सभी बात की जानकारी आपको है। आप अभी नीतीश जी का सीट विधानसभा में पिछला जो अभी भंग हुआ है, कितना हमसे कितना कम था। नेता और मुख्यमंत्री हमने किसको बना के रखा। पिछली बार की घटना है, माननीय नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को कहे कि मुख्यमंत्री आप अपने पार्टी से बना दीजिए, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑन द रिकॉर्ड, ही बात है, नीतीश जी ऐसे सीनियर लीडर सैकड़ों बार मंच से बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको बोले कि आप जो है से बिहार का विकास कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग रहेंगे, आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनिए। तो सीधी सी बात है, हमारे गृह मंत्री जी ये नहीं कहे कि हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं। ये बोले कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब 5 साल के बाद विधानसभा भंग होता है तो संविधान प्रक्रिया के तरह नेता चुना जाता है। हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार को नेता मान के चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और 1996 से नेता हैं। और दूसरी बात है कि हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है कि कानूनी प्रक्रिया है, आप कैसे बात कर रहे हैं। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नेता का चुनाव होगा, और हमारे नेता जो हैं, जो अभी एनडीए जो 5 पांडव का गठबंधन है, जिसको हम लोग विकास के जो एक बड़ा मापदंड बनाए हैं बिहार में, हम लोग चुनाव में गए हैं। जनता का आशीर्वाद पूरी तरह हम लोगों को मिलेगा, और हम अपने पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के तरफ से कहते हैं कि नीतीश जी हम लोगों के नेता हैं और नीतीश जी को हम लोग नेता मानेंगे। ये कंफ्यूजन आप मीडिया वाले चाहे राजेश जी पैदा कर दे। राजेश जी फिर ये तय राजेश जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, हम उनको नेता मानेंगे, ये मत बोलिए। आप ये बोलिए कि अगर गठबंधन की जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, किसकी कितनी भी सीट कम आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, ये बोल दीजिए ना। सर, एक प्रत्यक्ष, सर एक कहावत है अंग्रेजी में, ए प्योर गोल्ड डज नॉट फियर फ्रॉम ए फ्लेम। सांच की आंच की जरूरत नहीं होती है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, और नेता ही मुख्यमंत्री। सर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया के बाद जो है उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इतना आपको विश्वास दिला देते हैं कि अब 20 दिन बचा है, हम लोग 2010 को भी आगे बढ़ के करेंगे। इंडिया गठबंधन टूट चुका है, देखे हैं कि अभी 20 सीट पर आपस में लोग सीट फिरोवल कर रहे हैं। हम लोग एक विकास का, और बिहार जान लीजिए कि बिहार देव मुनि की धरती रही है, राजनीति की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, त्याग की धरती रही है, और
यहाँ से देख लीजिएगा कि माननीय